हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये क्लिप रमज़ान से एक दिन पहले की है, जब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि बस कल से तो रमज़ान शुरू हो जाएगा और क्यों ना हम अपना रमज़ान से पहले वाला दिन जो है वो जाके कहीं बाहर अच्छे सा खाना वाना खाएं और खूब चिल आउट करें। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये डाइनो वैली के पास से हम गुज़र रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा बच्चों के लिए डायनासोर बेस थीम पार्क है और ज़्यादातर झूले और एक्टिविटीज़ जो है ना वो डायनासोर के गिर्द ही रिवॉल्व करते हैं। मैं नहीं आई पे यहाँ पे, लेकिन यहाँ के मैंने प्रोग्राम्स भी देखे हैं और यूट्यूब पे भी देखा है। बड़ी ज़बरदस्त है, बच्चों के लिए मस्ट विज़िट है। कभी न कभी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। तो अब हम लोग जा रहे हैं हाईलाइट रिज़ॉर्ट और क्लब, जो एक पुरफिज़ा मकाम पे बड़ा खूबसूरत एक कंट्री क्लब बनाया गया है, जहाँ पे रहने के लिए भी आपके पास अकोमोडेशन है। अगर आप चाहें तो वहाँ रह भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो बस खाना वाना खा के और आप जो है थोड़ी देर के लिए वहाँ आप अपना दिल बहलाएं और वापस आएँ। तो काफ़ी ऊंचाई पे था और ये जो मेरी बहन का जो दामाद है, माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी गुड ड्राइवर। और क्योंकि ये रहने वाले भी पहाड़ी इलाके के हैं, तो इनको इस तरह के रास्तों पे ना चलने की उस पे ड्राइव करने की ना बहुत अच्छी इनको प्रैक्टिस है। तो माशाल्लाह इनके साथ इतना डर नहीं लगता, वरना काफ़ी ऊंचाई पे था और काफ़ी जो थे ना मोड़ वगैरह थे। ये मुनाल से, जो मुनाल इस्लामाबाद का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट था, मोन्यूमेंट ही समझ लें, पाकिस्तान इस्लामाबाद का बन चुका था, वहाँ उससे थोड़ा सा आगे 10-15 मिनट आगे। और ये आप देखिए इसका कि ये हम दाखिल हो चुके हैं वहाँ पे हाईलैंड क्लब में। और सिर्फ आप देखें कि ये कितना पिक्चरस्क है, कितना खूबसूरत है। इर्द गिर्द बहुत ही देवकामत जो है ना ये ट्रीज़ थे और बड़ी पुरफिज़ा मकाम थी। यहाँ पे आके जब ब्रीद मैंने किया ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फ्रेश जो है वो एयर है। वैसे भी इस्लामाबाद मारगला के पहाड़ियों के दामन में है इस्लामाबाद कि देखने में भी बहुत खूबसूरत है और इस्लामाबाद का आबो हवा भी बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली और शहरों से पाकिस्तान के। तो अब हम यहाँ पे उतर चुके हैं और जब हम यहाँ आ रहे थे ना, तो हमें फरहाद ने कहा कि देखें आप लोग, सर्दी है तो प्लीज़ आप लोग कोई जैकेट वगैरह कुछ पहन लें। तो मैंने तो अपने लिए एक शॉल ले ली, लेकिन बाकी लड़कियों ने ना वो समझा, वो क्योंकि दिन के वक्त धूप थी तो उन्होंने समझा कि ऐसी मजाक कर रहा है। फिर कहते हैं मैं मजाक भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो है ना वो उसको है थोड़ा सा ना, वो मजाक वगैरह काफ़ी करता है। जब हम यहाँ पहुँचे कुछ देर तो सही था वेदर, उसके बाद जो ठंडी हवा चली है, हम सब जो है ना भागे अंदर की तरफ। तो मैं आप लोगों को ये इसलिए भी दिखा रही हूँ कि अगर आप इस्लामाबाद आते हैं तो इस जगह को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और खाना वगैरह अच्छा था यहाँ का, और यहाँ पे आप चाहें तो आप रह भी सकते हैं और वॉक्स के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ज़िप लाइनिंग भी लगाई हुई है, तो जिसको ज़िप लाइनिंग का शौक़ है वो ज़िप लाइनिंग करे, जिसको हाइकिंग का शौक़ है वो हाइकिंग करे। नहीं तो आप यहाँ पे अगर ग्रुप की सूरत में आते हैं कुछ, तो आप वो कर सकते हैं, वो जो कैंप फायर वगैरह होती है उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। और इसके अलावा बच्चों के लिए काफ़ी यहाँ पे खूबसूरत इन्होंने ट्री हाउसेस बनाए हुए थे, साथ में काफ़ी सारे झूले वगैरह थे जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। और अगर आप मेरी तरह इस तरह की खूबसूरती के दिलदादा हैं और आपको अच्छा लगता है ये पहाड़ी इलाके और ट्रीज़ और लंबी लंबी वॉक्स के लिए जाना, फिर तो दिस प्लेस इज़ आइडियल फॉर यू। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ की सफाई का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब यहाँ हम सारे बैठी हुई हैं फैमिली, और हम लोग मज़े से बातें शातें कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मंगवाएं क्या ना मंगवाएं। और मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल इसके पास बैठी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि कैप्चर कर सकूँ पहाड़ों को, ट्रीज़ को, परिंदों को और ख़ूबसूरती को। लेकिन कुछ देर के बाद जो है ना, मैं सबसे पहले आगे भाग रही थी अंदर जाने के लिए, इतनी मुझे सर्दी लगी। मुझे कोट पहन के आना चाहिए था, मैं बस एक शॉल बारीक सी पहन के जो है मैं आ गई। और फिर मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैंने क्यों नहीं जो है ना वो कोट पहना। और यहाँ मैं अपने बाल ठीक कर रही हूँ और देख रही हूँ, क्योंकि बाल सारे हवा में जो है ना वो उड़ के और अजीब गरीब हाल हो गया था बालों का। तो मुनाल से आगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं पहाड़ी पे काफ़ी ऊंचाई पे है। ये देखिए इर्द गिर्द पहाड़ काफ़ी ऊंचा है, हल्की सी ठंड है, लेकिन मुझे लगता है रात को काफ़ी ठंड हो जाती होगी। और फैमिली के साथ आएँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, चाय शाय पियेंगे। ये देखिए, और मज़े की जगह है, मज़ा आएगा।
पहली दफ़ा आई हूँ मैं। तो कल से वैसे भी रमज़ान शुरू हो रहा है, तो हमने कहा चलो आज जो है थोड़ा चिलिंग की जाए। तो यहाँ हम सर्दी से जो है ना वो घबरा के भागे हैं अंदर की तरफ, क्योंकि बड़ी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई थी। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ कितनी सफाई है। कहीं भी आपको कोई कागज़, कोई रैपर, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, थैंक्स टू द पीपल हु वर्क किया। देखें अभी भी जो है ना लोग कंटिन्यूसली सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। और ये इनका है रेस्टोरेंट, साइड में है इनके लॉजेस जहाँ पे लोग स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर ये बच्चों के लिए इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत सा एक पार्क कह लें या अम्यूज़मेंट कोई छोटा सा वो बनाया हुआ है, प्लेग्राउंड, जहाँ पे ट्री हाउसेस हैं और स्लाइड्स हैं, झूले वगैरह हैं। तो बच्चे जो हैं आपके यहाँ पे खूब फ़न कर सकते हैं। आप यहाँ बैठ के अपना खाना खाएं, सामने आपके बच्चे जो हैं वो खेलते रहें। तो अच्छा आइडिया है, इस्लामाबाद से बहुत दूर भी नहीं है और पुरफ़िज़ा मकाम है। और जब गर्मियाँ होती हैं पीक पे, फिर तो ये जगह बहुत ही अच्छी लगती होगी, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली मौसम जो है वो अच्छा होता होगा। तो यहाँ से सारे इन्होंने प्लांटेशन भी की हुई है, ट्रीज़ के बिल्कुल झुरमट में है ये जगह। बहुत सारे ट्रीज़ हैं, ये फर ट्रीज़ भी हैं यहाँ पे, कोनीफेरस ट्रीज़, फिर ये जो इसके जिसमें ये पाइन कोन्स लगे होते हैं, पाइन ट्रीज़। तो बड़ा पुरफ़िज़ा मकाम है। तो यहाँ पे जी हमारा खाना आ गया है। खाने में हम लोगों ने चीज़, नान और चिकन और चिप्स और पकौड़े वगैरह काफ़ी चीज़ें मंगवाई थी। अच्छा, यहाँ हम लोगों ने बारबेक्यू प्लेटर मंगवाया था। बारबेक्यू में इनका एक तो मटन टिक्का बड़ा मज़े का था, और साथ में सीख कबाब्स तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। और अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया था, नीचे सारे कोयले जलाए हुए थे जिसकी वजह से खाना गर्म था। अच्छा, अब मैं आपको लेकर आई हूँ आज अपने साथ चाइना मार्केट रावलपिंडी में। और यहाँ मैं अपनी एक प्यारी फ्रेंड जो हैं, जिन्होंने मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछा कि आपने जो शादी में पहने हुए थे कपड़े अपने नेफ्यू की, तो वो आपने कहाँ से लिए हैं। तो मेरी प्यारी फ्रेंड, मैं आपकी खातिर जो है ना मैं चाइना मार्केट आई, क्योंकि मैं भूल चुकी थी कि मैं किस दुकान से मैंने लिया था। खैर मैंने राबी सेंटर से लिया था, लेकिन ये चाइना मार्केट में जब मुझे वही जोड़ा दिखा तो मैंने कहा मैं आपके लिए कैप्चर करूं। और आपकी किस्मत से ये बिल्कुल सस्ता हुआ है, बिकॉज़ सर्दियां जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। तो ये 9,000 का जो है वो सूट मिल रहा था, और इसमें इसके अलावा बहुत सारे डिज़ाइन थे। आगे चल के मैं इनका कार्ड आपको दिखा दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनको कांटेक्ट करें। ये आपको ये जो है ना डिलीवर कर देंगे जहाँ भी आप रहती हैं। अगर आप करीब रहती हैं तो आप आके ख़ुद भी ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा इस दुकान के ऊपर हमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें दिखाई दी, तो वो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ। इनके पास बहुत सारे लेस के इनके पास बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइंस थे। इसके अलावा इनके पास ये कोरियन ऑर्गेन्जा या कोरियन सिल्क जो आई हुई है नई, उसका ये नया पैटर्न था। ये जो फूलों वाला है ये मुझे अच्छा लगा, और इसमें बड़े खूबसूरत कलर्स थे, इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। इसमें इनके पास काफ़ी वैरायटी थी। इसके अलावा इनके पास प्लेन्स भी थे। फिर जो आज कल जो बड़ा वो चला हुआ है ना, वो फ़र्शी शलवार जिसे कहते हैं, तो वो फ़र्शी शलवार क्रश सिल्क की बनाने के लिए मेरी नीज़ जो है वो यहाँ पे आई, और उसने देखा कि बड़ी खूबसूरत उसमें चल रही थी। नीचे इसकी गोल्ड पट्टी थी और ऊपर सारा उसका क्रश्ड सिल्क था। ये देखें, ये वाला, ये देखें। और ये उसको मिला, ये वाला जो था ये 4,000 की इसको ये शलवार मिली है पूरी। ये देखें 4,000 की मिली, 4,000 की कह रहे थे, 3,500 की दी थी उसने। ये देखें, और ज़्यादा थोड़ी सी कीमत इसलिए थी क्योंकि नीचे इसका ये गोल्डन पूरी इस तरह की पट्टियाँ बनी हुई थी, और काफ़ी बड़ा कपड़ा था ये, क्योंकि ये क्रश्ड होता है तो ये इसकी वजह से ये आपको कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको खींचें तो ये 4-5 गज़ का ये पूरा बनता है। ये देखें, तो इसका आजकल बड़ा फ़ैशन है, और हर जगह आपको रेडीमेड भी मिल जाएंगी ये क्रश्ड वाली पैंट्स। अच्छा, ये बच्चियों वगैरह के लिए तो प्यारी लगती हैं ये। अक्सर मैंने लड़कियों को पहने देखा है तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने गरारा पहना हुआ है, या इस तरह करके ना कोई शरारा टाइप की चीज़ है, लेकिन इसको फ़र्शी शलवार कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो मैं आपको बता रही थी कोरियन ऑर्गेन्जा, ये देखें कितना खूबसूरत है। इसके इतने प्यारे कलर्स थे, बहुत प्यारे प्रिंट्स थे। ये देखें,
ये पहले तो मैंने पहले जो हम लोग कराची से मैंने भी लिया था, मेरी बहन ने भी लिया था, तो वो सिर्फ़ उस पे वो लगा हुआ था, जैसे ये वाला है ना, उस पे सिर्फ़ स्वरोस्कीज़ या उसके ऊपर सिर्फ़ नलकियाँ लगी हुई थी। इस वाली ये वाला जो था ये पूरा प्रिंटेड था, तो ये थोड़ा-सा इसमें ही ये डिफ़रेंस था। और 3 पीस बल्कि 4 पीस जो था ना, वो ये था, दे रहा था 11,000 का। ये देखें, ये वाला तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, ग्रे के साथ पिंक और फिरोज़ी उसका लाइलेक का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये तो नाज़िश मुझे यही कह रही थी कि ये ले लें और किसी की एंगेजमेंट है उसमें आप पहन लीजिएगा, लेकिन मैंने नाज़िश से कहा, मैंने कहा अब तो मैंने बिल्कुल भी कपड़े जो है ना वो नहीं सिलवाने, लेकिन ना करते भी नाज़िश ने ही मुझे एक सूट जो है ना वो गिफ्ट कर दिया। तो ये वाला देखें, ये कितना खूबसूरत है। ये वाकई जो था ना, कोई थोड़ा डिफरेंट मुझे लगा, ये थोड़ा नई चीज़ लगी है मुझे। तो आई होप कि आप लोग को भी ये पसंद आया होगा। तो वो 11,000 या 12,000 का 4 पीस जो थे ना वो दे रहे थे, ये वाला 12 का कह रहे थे, लेकिन उसने कहा कि हम 11 तक का भी दे देंगे, और अगर आप परसिस्टेंट हैं और अच्छी बार्गेन करने वाले हैं तो यार आपको तो 10 का भी मिल जाएगा। लेकिन मेरी ये बहुत बड़ी ख़ामी है यार, मैं बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं कर सकती। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है ना, मैं ताला लग जाता है मेरी ज़ुबान को। तो ये वाला देखें, उसी में मैं आपको डिफरेंट पैटर्न्स दिखा रही हूँ, और इसके बॉर्डर भी बड़े खूबसूरत थे। ऊपर सारे सरोस्कीज़ और ये छोटे छोटे ना सितारे लगे हुए थे, तो इसमें लाइटों में बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आप शादी पे पहन के जाएंगे तो ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ लगेगी। ये देखें, ये इनके दुपट्टे हैं, साथ में टाई डाई के दुपट्टे हैं इनके साथ। तो ये चीज़ भी नहीं लगी मुझे, टाई डाई के दुपट्टे। तो अगर मुझे पता है ये बात ये है कि मुझे ऑर्गेन्जा, ये जो कपड़ा है ना, इसकी मुझे थोड़ी फ़ील नहीं पसंद। अगर ये शिफॉन के ऊपर होता ना, या किसी और कपड़े के ऊपर, सिल्क के ऊपर भी होता, तो मैं इसके बारे में सीरियसली सोचती। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने लिए ऑर्गेन्जा इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन डेफिनेटली देखने में ये चीज़ जो थी वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी डिफरेंट थी। आप मुझे बताएं यार, आपको अच्छा लगा ये वाला? मुझे ये ग्रे वाला बड़ा प्यारा लगा है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा वाला इन सब में जो है ना कलर जो है वो अच्छा लगा है। और चाइना मार्केट में काफ़ी सारी दुकानें हैं दोनों साइड के ऊपर, और इसके अलावा कपड़ों के अलावा इन यहाँ पे वो उसकी दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, ये क्रॉकरी की, और इसके अलावा ये डब्बे वगैरह जो होते हैं ना शादियों के, ये थाल और ये चीज़ें। तो मैंने तो इस दफ़ा, पहले तो हम लोग सिर्फ कपड़ा देखने जाया करते थे, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मुझे कुछ ये ट्रेज़ और शादी के ना उसके लिए कपड़े वो करने के लिए, पैक करने के लिए मुझे कोई बॉक्सेस वगैरह चाहिए, तो हम नीचे की तरफ भी गए जो तहखाने में दुकानें हैं, तो वहाँ से फिर मैंने ये बड़ी अच्छी मैंने ये ट्रेज़ वगैरह मुझे मिल गई दुल्हन के कपड़े और उसके लिए ना वो पैक करने के लिए। तो वो मैंने ली यहाँ से। अब मैं यही सोच रही हूँ कि किस तरह बैग के अंदर मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो करूँगी, एकोमोडेट करूँगी। लेकिन ये कि मेरे पास 2 बैग्स हैं और मैं ज़्यादा कपड़े अपने साथ लेके नहीं जा रही हूँ कि वहाँ भी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, तो कुछ थोड़े बहुत ही कपड़े मैं लेके जाऊँगी। अच्छा, इसके बाद ये मैंने इनसे कहा, ये बिल्कुल पतली जाली थी और इसके ऊपर क्रिस्टल्स लगे हुए थे, तो ये दुपट्टे के लिए मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। या फिर आप इसका ना वो नहीं होता अंगरखा, या वो जाली का फ्रॉक जो होता है वो कलियों वाला, वो अगर आप बनाएं तो बड़ा प्यारा लगे। इसको आप किसी कलर में भी डाई करा सकते हैं। लेसेस इनके पास काफ़ी सारी थी, ये देखें ब्लैक्स में है, फिर ये वाइट जाली में है, फिर आगे भी मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि इनके पास कितनी सारी लेसेस हैं। डिफरेंट टाइप के इनके पास जो थे ना मटेरियल्स थे। अच्छा, ये वही फिर कपड़ा आ गया जो मेरी एक प्यारी फ्रेंड जो थी ना, वो मुझे कह रही थी कि आप ही मुझे प्लीज़ बताएं कि कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो बहन मेरी 9,000 का आ गया है ये। पहले मैंने तो महंगा लिया था, और इसके अलावा इसके पास बहुत सारे कलर्स हैं, तो मिस मत कीजिएगा, ले लें आके यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट फिर सर्दियों में फिर इनकी कीमतें जो है ना आसमान को चली जाएंगी, छुएंगी। और यहाँ पे ये कॉटन नेट के काफ़ी सारे कपड़े थे, डिज़ाइंस थे, कलर्स थे, पैटर्न्स थे। ये जालियाँ आ गई आपका भला करे अल्लाह। और साथ में ये देखें जालियों के और इसके अलहदा डिफरेंट पैटर्न्स। अगर आपको लेस का शौक़ है तो ब्लैक्स में, वाइट्स में, ग्रीन्स, रेड, हर तरह की इनके पास जो है ना वैरायटी है। तो आएँ आप और यहाँ आके देखें। और अगर आप दूर रहते हैं तो आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, या आपको अपने उसमें कैमरा में ले लेंगे, और आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना चीज़
इनसे वो कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो ये जो नेट्स थी ना इनके पास, कुछ तो प्लेन थी और कुछ के ऊपर सरोस्कीज़ लगे हुए थे। तो ये भी काफ़ी डिफरेंट, और ये देखिए सितारों वाली लेस, ये भी खूबसूरत थी। और कीमतें जो थी इनकी, ये 4,000 5,000 की शर्ट दे रहे थे। और इसके अलावा एक और भी, अच्छा ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, वाइट एंड ब्लैक में पेजलेस में था ये। और ये आप बड़ा खूबसूरत इसका ट्यूनिक सिलवा सकते हैं, और इसके नीचे किसी के कलर की भी आप वो बनवा लें, शर्ट बनवा लें, या इस तरह करके कुछ बनवा लें, या इसका लंबा कोट सिलवा सकते हैं, इसकी आप एप्लिक करा सकते हैं। फिर ये वाला कपड़ा जो बड़ा आया हुआ है, इसको ये मैंने इस्लामाबाद में भी उस दिन देखा था, लेकिन यहाँ ये 5,000 का सूट दे रहे थे, वहाँ 7,500 का दे रहे थे। तो जैसे ही आप इस्लामाबाद की सरहद को क्रॉस करते हो, पिंडी की तरफ आते हैं ना, चीज़ों की कीमतें हैं वो स्लैश होने लगती हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि इंसान जो है ना, हर 2 महीने के बाद आके यहाँ का एक चक्कर लगा लिया कर, या 1 महीने में भी आ जाए। इतना दूर तो खैर ये है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी बॉदरसम है ना, वो ये कि यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है और आपको पार्किंग ढूंढने में थोड़ा मसला होता है। अच्छा, फिर ये भी यही इसी टाइप का कपड़ा था, लेकिन इसके ऊपर वो था एम्बोस्ड तो नहीं, इसके ऊपर फूल जो थे ना वो एप्लिक्ड थे। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, एप्लिक्ड फूल हैं, ये देखें। और क्रश्ड कोई ऑर्गेन्जा टाइप का है, और ऊपर एप्लिक्ड फूल है, ये देखें आप, ये देखें। ये आपको डिफरेंट लगा ना, मुझे भी डिफरेंट लगा, नई चीज़ थी। और इसमें भी बहुत सारे कलर्स थे। जो भी ये मुझे पैटर्न दिखाते थे ना, उसके कोई 7 से 8 कलर्स इनके पास होते थे। तो जिसका जो दिल चाहे रंग पहनने का, वो आसानी से उनको वो रंग मिल सकता है। फिर ये वाला भी पर्ल्स के साथ था, ये वही वाला कोरियन ऑर्गेन्जा के ऊपर, ये देखें। कोरियन ऑर्गेन्जा वैसे बड़ी आई हुई है ना, उसका हर तरीके का उसके साथ जो है ना वो चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग साड़ियाँ भी बनाते हैं इन कपड़ों की। अच्छा, मैंने एक शादी में गई थी तो मैंने देखा था कि काफ़ी लड़कियों ने इसी चीज़ की साड़ी पहनी हुई थी, यही कोरियन ऑर्गेन्जा की। और मैं यही सोच रही थी कि ये इतना स्लिपरी कपड़ा है, ये किस तरह से टिकाते होंगे साड़ी को ना अपने कंधे के ऊपर, क्योंकि साड़ी तो है ऐसा लिबास कि वो बिल्कुल मतलब स्टिच नहीं होती और वो ढलकती है। मेरे ख्याल से वो स्टिच करा लेते होंगे साड़ी। अच्छा, ये जी इनका आ गया, इनका कार्ड, ये इस पे है इनका नाम, इनका नंबर और इनका पता। तो गुल चाइना शॉप पे अगर आप आना चाहें तो फिर मोस्ट वेलकम। और ये फिर नाजिश की माहिराना आँख, डिज़ाइनर आँख ने ये देखा, ये मुझे भी अच्छा लगा था। मुझे याद आया कि जब मैं कॉलेज में थी ना, तो बिल्कुल इसी कलर का मेरे पास एक जोड़ा था ना, बिल्कुल यही कलर, बिल्कुल यही प्रिंट था, और वो बड़ा मुझे सूट भी करता था। लेकिन चलें जी, रात गई बात गई, वो तम ज़माने तो गए, हवा हुए। लेकिन ये कि आई होप कि आपको यार ये अच्छा लगा हो, ये शॉप पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, फिर ये वही आ गया जाली, इसके बड़े खूबसूरत कलर थे। और जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं तो ये कितना फ्रेश लगे ना, येलो वाला, बड़ा ही खूबसूरत लगे ये पहन के। इसको आप डिफरेंट तरीके से सिलवा सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स के साथ। और फिर वही बात है कि आप अगर आप पिंटरेस्ट पे देख लें, या आप इस पे देख लें। अच्छा, ये भी बड़ा खूबसूरत, ये तो नाजिश ने मिस किया, ये मैं इसको कहती रही कि ले लो, लेकिन ये कि ना थोड़ी सी प्राइस की डिस्क्रिपेंसी पे इसने ये छोड़ दिया। वो 5 कह रही थी कि 4 कह रही थी, और वो 6 कह रहा था, और इसने छोड़ दिया। ये सिल्क के ऊपर पूरा ये जो है ना, ये जाली बनी हुई है सिल्क के ऊपर। ज़्यादातर जो है वो कॉटन्स पे बनी होती है, और हल्का हल्का इसके ऊपर सितारा था। ये तो यार मिस करने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन उसने मिस कर दी, और मैं उसे आखिर में कहा भी कि तुमने गलत किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।